बेगम कुलसूम नवाज की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं और इंतजामात इस हवाले से मुकम्मल कर लिए गए हैं। जायजा भी लिया गया था। कल की अगर बात की जाए तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने खुद यहां पर तमाम इंतजामात का जायजा लिया था और आज शहबाज शरीफ वो भी यहां पर मौजूद थे। उन्होंने भी खुद सिक्योरिटी की सूरत हाल का और बाकी तमाम इंतजामात का जायजा लिया, क्योंकि यहाँ पर लोगों की कसीर तादाद मौजूद है तो सिक्योरिटी के इंतजामात को भी यकीनी बनाने के लिए भरपूर कोशिश की गई है और 5 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है जब बेगम कुलसूम नवाज की नमाज जनाजा अदा कर दी जाएगी। बेगम कुलसूम नवाज की मैयत लंदन से लाहौर लाई गई थी तो एयरपोर्ट पर हमजा शहबाज, सलमान शहबाज और ख़ानदान के दीगर अफराद वहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने बेगम कुलसूम नवाज की मैयत वसूल की, जिसके बाद उसे शरीफ मेडिकल सिटी मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ पर नवाज शरीफ, मरियम नवाज और ख़ानदान के दीगर अफराद पहुंचे और उन्होंने मरहूमा का आखिरी दीदार किया। आज भी मरियम नवाज और ख़ानदान की दीगर ख़वातीन ने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि वो बेगम कुलसूम नवाज का आखिरी दीदार करना चाहती हैं, इसलिए जाती उम्रा पहुंचाया गया बेगम कुलसूम नवाज का जस्ते खाकी, जहां पर मरियम नवाज समेत खानदान की दीगर खवातीन ने मरहूमा का आखिरी दीदार किया और अब से कुछ देर बाद उनकी मैयत जो है वो जनाजा पहुंचा दी जाएगी, जब उसके बाद 5 बजे बेगम कुलसूम नवाज की नमाज जनाजा अदा कर दी जाएगी। अगर लंदन से लाहौर लाने की बात की जाए उनके जस्ते खाकी की, तो मैयत के साथ लंदन से नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार के अहले खाना, नवाज शरीफ के साहिबजादों हसन और हुसैन नवाज अहले खाना, साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान सनाउल्लाह ज़हरी और बरजीस ताहिर समेत कई सियासी और समाजी शख्सियात पहुंची हुई हैं लाहौर। और कुलसूम के साहिबजादे हसन और हुसैन नवाज वापस नहीं आए हैं जनाजा में शिरकत करने के लिए। आपको बताते हैं कि बेगम कुलसूम नवाज गुज़िश्ता कई माह से कैंसर के आर्जे में मुब्तला थी और इसी मूजी मर्ज से लड़ते लड़ते 11 सितंबर को वो लंदन के अस्पताल में खालिक हकीकी से जा मिली थी और आज उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। उस हवाले से तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। आप देख सकते हैं बराह रास्त मनाजिर हैं जहाँ पर ये जनाजा है शरीफ मेडिकल सिटी की ग्राउंड और यहाँ पर लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। बहुत सारी सियासी शख्सियात, समाजी शख्सियात यहाँ पर पहुँची हुई हैं। पीपल्स पार्टी का वफ्द यहाँ पर है, MKM का वफ्द, PTI का वफ्द और भी बहुत से अहम सियासी रहनुमा यहाँ पर जनाजे में शिरकत करने के लिए पहुँचे हुए हैं। 5 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है बेगम कुलसूम नवाज की नमाज जनाजा अदा करने के लिए और मौलाना तारिक जमील नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। तहरीक इंसाफ का 2 रुकनी वफ़द कुलसूम नवाज की नमाज जनाजा में शिरकत करेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ये कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफ़द तश्कील दिया है खुद, जिसके मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर नमाज जनाजा में शरीक होंगे। और आपको बताते हैं कि कुलसूम नवाज के इंतकाल पर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर जो कि जेल में थे उन्हें पैरोल पर रिहा कर दिया गया था और अब उनकी रिहाई में पीर तक की सहपहर 4 बजे तक फिलहाल की इत्तलात के मुताबिक तौसी कर दी गई है। इस वक्त आप ये मनाज़र देख सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। ये शरीफ मेडिकल सिटी ग्राउंड है जहां पर जनाजे का एहतमाम किया गया है और लोगों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है जनाजे में शिरकत के लिए। शाकिर अवान हमारे साथ एक दफ़ा फिर मौजूद हैं, उनसे मजीद अपडेट्स ले लेते हैं। शाकिर बताएगा, हम देख सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद है जनाजे में शिरकत करने के लिए, कुछ अंदाज़ा है कितने लोग यहाँ पर मौजूद है? इस ग्राउंड की कैपेसिटी क्या है? जी बिल्कुल, जो शरीफ फैमिली के ख़ानदानी ज़राए हैं उनका ये कहना है कि यहाँ पर 20 से 30 हज़ार लोगों की कैपेसिटी है और जब कल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने यहाँ का विज़िट किया था तो उन्होंने इस जगह को कम करार दिया था और उनका ये कहना था कि इसके साथ वाला जो ग्राउंड है उसको भी जो स्टैंड बाई के तौर पर जो है वो तैयार किया जाए। तो उनकी हदायत के मुताबिक दोनों ग्राउंड जो हैं वो तैयार कर ली गए हैं और अब जो तादाद बताई जा रही है शरीफ फैमिली की जानिब से 20 से 30 हज़ार जो लोग हैं वो बआसानी यहाँ पर आकर जो है नमाज जनाजा अदा कर सकते हैं। अभी भी कारकुनों की जो कसीर तादाद है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है और उसके साथ साथ उनकी आमद का सिलसिला जारी है। एक जो मोहतात अंदाज़ा है उसके मुताबिक अभी तक जो कारकुनों की तादाद है वो तकरीबन जो है वो 5 से 10 हज़ार है और जो अभी हमें ताज़ा इतलात वसूल हुई हैं बेगम कुलसूम नवाज का जो जस्ते खाकी है वो मुंतकिल करने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और जाती उम्रा से उनका जो जस्ते खाकी है खाकी जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है। आपसे कुछ ही देर के बाद यहाँ से जस्ते खाकी जो है जनाज़गाह में मुंतकिल किया जाएगा। जो आखिरी इतलात हैं बेगम कुलसूम नवाज का जो जस्ते खाकी है वो मुंतकिल किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी का वफ्द था वह मेरे सामने यहाँ से बाहर जा रहा है, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ, साबिक अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह और उनके साथ कमरुज़्ज़मान काहिरा
जो मौजूद हैं वो भी यहाँ से बाहर निकले हैं। और यहाँ पर जो इत्तलात दी जा रही हैं कि जनाजे की तैयारियां मुकम्मल होने के बाद अब जो इत्तला दी गई है शरीफ फैमिली को कि जनाजे की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और लोगों की आमद का सिलसिला जो है वो जारी है। तो अब तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। बेगम कुलसूम नवाज के जस्से खाकी को यहाँ से मुंतकिल करने के लिए जो है वो तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। आबिद शेर अली जो हैं वो भी इस वक्त जाती उम्रा से बाहर निकले हैं और वो भी कारकुनों और रहनुमाओं के साथ जनाजगाह की जानिब जो है वो गामजन हैं। तो अब से ठीक 5 से 10 मिनट में जो बेगम कुलसूम नवाज का जस्से खाकी है वो यहाँ से मुंतकिल किया जाएगा जनाजगाह की जानिब से। और सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। सिक्योरिटी के तमाम अहलकारों को हदायत जारी कर दी गई हैं कि अब से कुछ ही देर में जो है जस्से खाकी जो है वो यहाँ से मुंतकिल कर दिया जाएगा। जो रहनुमा अंदर मौजूद थे जाती उम्रा के उनका जो सिलसिला है वो आना शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो मरकजी और इस वक्त जो बेगम कुलसूम नवाज का जस्से खाकी है वो जाती उम्रा से मुंतकिल किया जा रहा है। और फ्रंट सीट पर जो है कैप्टन सफदर मौजूद हैं। उनकी सरबराही में जो है ये जस्से खाकी जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है। और बेगम कुलसूम नवाज के साथ साथ इस वक्त नवाज शरीफ जो है वो भी जो है यहाँ से जा रहे हैं और उनके साथ फ्रंट सीट पर जो है मौलाना तारिक जमील जो है वो मौजूद हैं। और इस वक्त ये जो काफिला है ये बिल्कुल रवा है। और इस वक्त हम देख सकते हैं कि जो फैमिली के जो रहनुमा है हमजा शहबाज शरीफ वो भी यहाँ से मुंतकिल हो रहे हैं। और उनके साथ साथ सलमान शहबाज जो हैं वो भी यहाँ से मुंतकिल हो रहे हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ भी यहाँ से अभी जो हैं वो निकले हैं। और अब ये इनका जो जस्से खाकी है वो पहुँचाया जा रहा है शरीफ मेडिकल सिटी में जनाजगाह में। जस्से खाकी कुलसूम नवाज का जाती उम्रा से रवाना किया जा रहा है और उनके फैमिली के तमाम अरकान जो हैं वो साथ मौजूद हैं। अब से कुछ ही देर के बाद उनका जो जस्से खाकी है वो शरीफ मेडिकल सिटी पहुंच जाएगा, जनाजगाह पहुंच जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो खुद गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और उनके साथ मौलाना तारिक जमील वो जो है फ्रंट सीट पर उनके साथ बैठे हैं। जबकि एम्बुलेंस के अंदर जो है वो फ्रंट सीट पर कैप्टन रिटायर्ड सफदर मौजूद हैं। और एम्बुलेंस जो है वो मुंतकिल की जा रही है शरीफ मेडिकल सिटी में जनाजगाह की जानिब जो है वो एम्बुलेंस के बाद जो जनाजगाह मेडिकल सिटी में भेज दी जाएगी। और यहाँ पर जो रहनुमाओं की आमद है वो यहाँ से उनकी आमद का सिलसिला जारी है। नवाज शरीफ जो है वो यहाँ से अभी कुछ ही देर के बाद यहाँ से निकले हैं। और इसी के साथ साथ जो उनके फैमिली लोग हैं वो भी यहाँ से मुंतकिल होना शुरू हो गए हैं। जनाजगाह में तैयारियां बिल्कुल मुकम्मल कर ली गई हैं। जनाजगाह में कारकुनों की आमद का सिलसिला भी जारी है। जी अच्छा शाकिर, ये बताइएगा कि अरब ममालिक से भी कोई गैर मुल्की मेहमान आए हुए हैं जनाजे में शिरकत के लिए, उनके बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल, जो कसीर तादाद में गाड़ियों के यहाँ से रवानगी का सिलसिला जो है वो जारी है। और तकरीबन 100 से 125 गाड़ी जो है वो यहाँ से बाहर जा चुकी है। और इसके अंदर तमाम लीगी रहनुमा, उनके फैमिली के करीबी लोग और जो दीगर लोग या वफूद यहाँ पर आए हुए थे, जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफद शामिल था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अरकान यहाँ पे शामिल थे, MQM का वफद जो है वो शामिल था, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी का वफद जो है वो महमूद खान अटकज़ई की सरबराही में यहाँ पर पहुंचा था, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो इस वक्त जो है एक लोगों की कसी तादाद जो है वो रवान है, गामजन है शरीफ मेडिकल सिटी जनाजगाह की जानिब। बेगम कुलसूम नवाज का जो जस्से खाकी है वो यहाँ से बिल्कुल मुंतकिल किया जा रहा है। और उसकी फ्रंट सीट पर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर जो है वो मौजूद थे। और उनके पीछे जो गाड़ी थी वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की थी और वो खुद गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। और उनके साथ फ्रंट सीट पर मौलाना तारिक जमील जो है वो बैठे हुए थे। और इसी तरह आबिद शेर अली उनके पीछे वाली गाड़ी में मौजूद थे। सेनेटर परवेज रशीद जो हैं वो भी यहाँ से अभी निकले हैं। यूसुफ गिलानी यहाँ से। अच्छा शाकिर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें सीनियर तज्जियाकार सईद काजी साहब ने ज्वाइन किया है, उनसे बात कर लेते हैं। सईद साहब, आज नमाज जनाजा अदा कर दी जाएगी शाम 5 बजे, तो क्या तासुरात हैं आपके? शरीफ फैमिली के लिए बहुत मुश्किल वक्त है, बहुत बड़ा लॉस है सारी फैमिली के लिए, क्या कहेंगे आप? लेकिन ये वक्त जो है, जब भी आपका कोई प्यारा आपसे जुदा होता है तो सबके लिए ये एक मुश्किल वक्त होता है।
उन्होंने तकरीबन उन्होंने जिंदगी की बहुत बड़ी जदोजहद की। उन्होंने इस इंतहाई मोजी मर्ज के खिलाफ और एक जो है वो स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी में वो 1 साल से ऊपर रही हैं और उन्होंने आखिरकार जाहिर है फिर ये ऐसी मोजी मर्ज है कि इससे अभी तक कम लोग ही बच पाते हैं। मगर उनकी क्योंकि एक पॉलिटिकल डायमेंशन भी है, वो MNA भी जो इलेक्ट हुई थी आपको याद है। इसके अलावा क्योंकि उन्होंने मुख्तलिफ अदवार में जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे तो उन्होंने एक तहरीक भी चलाई थी, तो ये इस एक हवाले से वो तारीख का भी हिस्सा है। और दूसरा ये है कि मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स और उन लोगों के साथ उनका उनका इनके साथ खास तौर पर एहतराम का रिश्ता रहा है और इनको एक बहादुर खातून के तौर पर जाना जाता है। जब इन्होंने एक तनहा एक जंग लड़ी थी जब मार्शल लॉ था परवेज मुशर्रफ का, तो इस हवाले से बहरहाल एक अफसोस का दिन है। और फिर इसकी और ज्यादा तकलीफ बन जाता है कि जिस स्टेट में आज इनके मियां साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब हैं, पैरोल पे रिहा हैं वो, और उसके बाद उन्हें वापस जाना है या क्या उनका मुस्तकबिल होगा। तो इस हवाले से बहरहाल एक इवेंट है और ये आज अब अपने आखिरी मराहिल में आ रहा है। फिर इस तदफीन के बाद फिर एक बार हम पुरानी डगर और सियासत पे चल पड़ेंगे और देखेंगे कि ये ऊंट किस करवट बैठता है एहतसाब का और पाकिस्तान की सियासत का। जी अच्छा सईद काजी साहब, जिस तरह अब बेगम कुलसूम नवाज की वफात हुई उस तब से लेकर अब आज नमाज जनाजा अदा की जाएगी, उनकी तदफीन भी कर दी जाएगी, तो गवर्नमेंट की जानिब से कोशिश की गई है कि हर तरह से भरपूर ताउन फराहम किया जाए शरीफ फैमिली को, तो इस जेस्चर को आप किस तरह से देखते हैं? अच्छी बात है, कानून के दायरे में रह के जितना भी अपना, लेकिन इसके लिए एक और जो मुतालबा सामने आया है वो ये है कि जाहिर है ये तो VIP लोग हैं और एक जो है बहुत ही सबका इशराफियत से इनका ताल्लुक रहा है। तो एक जो मुतालबा ये आया है कि जो दीगर लोग हैं जो जेलों में हैं उनके साथ भी मेहरबानी का इसी तरह सलूक किया जाना चाहिए। और जो है वो एक जो इसमें हम ये नहीं कहते कि इनसे वापस लें, इनको और दें, मैक्सिमम फैसिलिटीज दें जो आप दे सकते हैं, मगर ये कि फिर जो आम आदमी या आम लोग जो हैं जो जेलों में हैं इस वक्त उनको भी जो है वो इसी तरह की फैसिलिटीज जो है मिलनी चाहिए। और फिर ये तो PTI का जो एक माटो भी था कि एक पाकिस्तान होगा। अगर एक पाकिस्तान है तो फिर जो है बाकी लोग, लेकिन उसमें मेरे ख्याल से अब थोड़ा वक्त लगेगा कि चीज़ों को डेवलप करने में और एक चेंज लाने में। इस तरह का अगर हम ओवरऑल चाहते हैं तो उसमें वक्त लगेगा। सईद साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। शुएब हाशमी हमारे नुमाइंदे हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। शुएब बताइएगा कि बेगम कुलसूम नवाज का जस्से खाकी रवाना कर दिया गया है जाती उम्रा से? जी बिल्कुल, बेगम कुलसूम नवाज का जस्से खाकी जो है जाती उम्रा से रवाना कर दिया गया है। अब से किसी लम्हों में जस्से खाकी जो है यहाँ शरीफ मेडिकल सिटी के ग्राउंड में गुजार दिया जाएगा और यहाँ पे जो है तैयारियां जो है मुकम्मल कर ली गई हैं, जबकि सफ़े जो हैं वो दुरुस्त की जा रही हैं। अब सतह के जो इब्तदाई सफ़े हैं उनमें जो MP और MNA हजरात जो हैं उनको पहली सफ़ों में जो है उन्हें शामिल किया गया है, जबकि इसके साथ जो दूसरी दीगर सियासी जमातों के जो लीडरान यहाँ पे आए हैं पहली और दूसरी सफ़े जो है उनके लिए मुख्तस की गई हैं। इसके पीछे जो है तमाम सा जो कारकुनान और दीगर शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले जो अफराद हैं उनको सफारा दी गई है। अभी कुछ है ठीक है शुएब, आप हमें तफसीलात से आगाह करें। ये बताइएगा कि जो एंट्रेंस के लिए गेट्स हैं वो अभी तक खुले हुए हैं या बंद कर दिए गए हैं? जी, एंट्रेंस के लिए जो आम पब्लिक के लिए जो गेट था उसे तो बंद कर दिया गया है क्योंकि अंदर से जो है और जो VIP का और जो सियासी शख्सियात के लिए गेट था वो? जी बिल्कुल, सियासी शख्सियत जो है यहाँ पे मौजूद हैं तमाम पर। यहाँ पे बशीर अहमद बलोर मौजूद हैं, यहाँ फारूक सत्तार जो हैं वो आए हैं, पीपल्स पार्टी का जो वफ्द है वो यहाँ पे है, शाहिद सैयद जो हैं वो हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर में देख सकते हैं। इसके अलावा दीगर जो जमायतें हैं उनके सरबराहान और उनके जो कायदीन हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। जबकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से अगर हम बात करें तो मुस्लिम लीग नून के तमाम मरकजी कायदीन और तमाम अरकान सूबाई और कौमी असम्बली जो है वो भी यहाँ मौजूद हैं, लेकिन अभी तक शरीफ फैमिली की जानिब से कोई भी शख्स जो है वो यहाँ पे अभी नहीं आया, क्योंकि मैयत के साथ जो है शरीफ खानदान के अफराद जो है वो यहाँ आएंगे। मियाँ शहबाज शरीफ होंगे, वहाँ हमजा शहबाज होंगे, दीगर फैमिली के जो अफराद हैं वो मैयत के साथ जो है वो यहाँ आएंगे। जी अच्छा शुएब, आपसे हम आगे चलकर भी अपडेट्स लेते रहेंगे। सईद काजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सईद साहब, जिस तरह पहले बात कर रहे थे कि अब जिस तरह एक अहम सियासी रहनुमा या सियासी फैमिली को फेवर दी जाती है तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हुकूमत की कि आम आदमी को भी उसी तरह का रिलीफ दिया जाए। आपको हुकूमत वक्त से ऐसी उम्मीद है, क्योंकि इमरान खान जिस तरह से बात करते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, कि मैं आम आदमी को भी वही सहूलियत देना चाहता हूँ या वही फेवर्स देना चाहता हूँ जो कि एक खास आदमी को या अमीर आदमी को मिलती हैं, तो आपको हुकूमत वक्त से क्या उम्मीद है? देखिए, उम्मीद का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हमारा मुतालबा ये है और हमारा जो है ये एक मुतालबा है
कि बिल्कुल ये जो एक खुद भी पीटीआई का ये नारा रहा है कि जो वीआईपी कल्चर है इसको खत्म करेंगे, तो अगर ये खत्म करें, मगर मुझे एक सवाल बात समझ नहीं आती कि जहाँ समाजी तौर पर दौलत की इतनी ऊंच नीच हो कि जहाँ समाज में के एक के सिरे पर तो जो है मिजरी का कोई ला इंतहा मिजरी हो और दूसरे सिरे पर जो है वो दौलत का शुमार ना हो, तो फिर उस समाज में वीआईपी कल्चर खत्म करना सिर्फ नारेबाजी रह जाता है। क्योंकि जाहिर है क्योंकि वीआईपी कल्चर जो है वो जुड़ा हुआ होता है आपके जो आपके एहसासे हैं, जो आपकी दौलत है उसके साथ। चुनाचे पूरी दुनिया में यही आप पिछले 30-40 साल से तो यही सियासत की हो रही है और यही निज़ाम राइज है। आपको पता है कि जहाँ जिस समाज में एक तरफ 7 स्टार और 5 स्टार होटल्स हों और साथ मेहनतकश ढाबों पर जो है वो सब स्टैंडर्ड फूड खा रहे हों, तो फिर इस ऐसे माहौल में वीआईपी कल्चर खत्म करने के दावे तो हो सकते हैं, खत्म होता नजर नहीं आता। क्योंकि जहाँ पे जो दौलत की मुसावियाना तकसीम ना हो वहाँ पे वीआईपी कल्चर खत्म नहीं होता। इसके बावजूद हम उम्मीद रखें या न रखें, मगर ये हम मुतालबा जरूर करते रहेंगे कि जनाब ये खत्म होना चाहिए और इंसान को जो उसकी डिग्निटी है और उसको रेस्टोर किया जाए और तमाम पाकिस्तानियों को वो हकूक मिलने चाहिए और सबके हकूक। और फिर आइन में कम अज कम ये जरूर लिखा हुआ है कि जो आइन और कानून की नजर में सब लोग बराबर हैं और डिस्क्रिमिनेशन किसी के खिलाफ नहीं की जाएगी। तो डिस्क्रिमिनेशन या इम्तियाजी सलूक जो है वो समाज में सिर्फ यही नहीं वैसे भी खत्म करना चाहिए हमें, और हम इसकी उम्मीद भी करते हैं और मुतालबा भी करते हैं, और ये मुतालबा उस वक्त तक होता रहेगा। ठीक है सईद काजी साहब, बिल्कुल हमारा मुतालबा भी है, उम्मीद भी है। शोएब हाशमी हमारे साथ मौजूद है। शोएब, ये बताइएगा कि जैसे खाकी इस वक्त पहुंचाया जा रहा है अब जनाज़गाह में बेगम कुलसूम नवाज का? आप ये मनाजिर देख रहे हैं, शरीफ मेडिकल सिटी की ये ग्राउंड है जहां पर जनाजे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और बेगम कुलसूम नवाज का जस्ते खाकी रवाना कर दिया गया है जाती उम्रा से और पहुंचाया जा रहा है जनाज़गाह में। और शाम ये 5 बजे मौलाना तारिक जमील बेगम कुलसूम नवाज की नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की अहलिया बेगम कुलसूम नवाज की जाती उम्रा में नमाज जनाजा की अदायगी के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त उनका जस्ते खाकी जो है वो जनाज़गाह पहुंचाया जा रहा है और 5 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। मौलाना तारिक जमील बेगम कुलसूम नवाज की नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। नमाज जनाजा के लिए जनाज़गाह में सफ़ों की निशानदही के लिए लाइनें लगा दी गई हैं और जब लाउड स्पीकर भी नस्ब किया गया है। जनाजा के हवाले से तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इंतजामात का जायजा लिया गया था कल साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की जानिब से और आज शहबाज शरीफ भी यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने इंतजामात का जायजा लिया था, सिक्योरिटी की सूरत हाल कैसी है उसका भी जायजा लिया था। और अब बेगम कुलसूम नवाज का जस्ते खाकी पहुंचा दिया गया है यहाँ पर जनाज़गाह में। आप देख सकते हैं कि नवाज शरीफ गाड़ी में मौजूद हैं, खुद ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी और उनके हमरा मौजूद हैं मौलाना तारिक जमील फ्रंट सीट पर। और ये वो यहाँ पर उनका बेगम कुलसूम नवाज का जस्ते खाकी इस वक्त जनाज़गाह में पहुँचाया जा रहा है। लोगों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ खुद गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, उनके हमरा मौजूद हैं मौलाना तारिक जमील जिन्होंने बेगम कुलसूम नवाज का जनाजा पढ़ाना है। शरीफ मेडिकल सिटी ग्राउंड में नमाज जनाजा की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ये मनाजिर जो आप मुलाहिजा कर सकते हैं ये शरीफ मेडिकल सिटी ग्राउंड के हैं और इस वक्त के मनाजिर जो आप बराह रास्त मुलाहिजा कर सकते हैं वो शरीफ मेडिकल सिटी ग्राउंड के हैं। नवाज शरीफ साहब गाड़ी खुद चला रहे हैं और मौलाना तारिक जमील उनके हमरा इस गाड़ी में सवार हैं। कहा यह जा रहा है, बताया जा रहा है कि मौलाना तारिक जमील नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। महमूद अचकज़ई साहब को आपने मुलाहिजा किया, दीगर सियासी शख्सियात भी यहाँ पर मौजूद हैं। बेगम कुलसूम नवाज की नमाज जनाजा जाती उमरा के शरीफ मेडिकल सिटी ग्राउंड में अदा की जाएगी, जिसके बाद उन्हें अपने ससुर के पहलू में दफन कर दिया जाएगा। मारूफ आलम दीन मौलाना तारिक जमील नमाज जनाजा पढ़ाएंगे और नमाज जनाजा के लिए जनाजगाह में सफ़ों की निशानदही के लिए लाइनें लगा दी गई हैं। अब ये गाड़ी आप मुलाहिजा कर सकते हैं, जो विजुअल्स आप इस वक्त देख रहे हैं, मौलाना तारिक जमील फ्रंट सीट पर बैठे हुए हैं, नवाज शरीफ साहब गाड़ी खुद ड्राइव कर रहे हैं और बेगम कुलसूम नवाज का जस्ते खाकी मेडिकल सिटी ग्राउंड में पहुंचा दिया गया है। अब से कुछ देर बाद नमाज जनाजा अदा की जाएगी। सफ़बंदी की तैयारियां हो रही हैं यहाँ पर और नमाज जनाजा ये बताया जा रहा है कि मारूफ आलम दीन मौलाना तारिक जमील पढ़ाएंगे। हमारे नुमाइंदे शाकिर आवान वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं, ऑन ग्राउंड क्या है। बताइएगा शाकिर, कितनी देर में नमाज जनाजा अदा कर दी जाएगी, कितने लोग आप यहाँ पर देख रहे हैं, सफ़बंदी का इस वक्त क्या इंतज़ाम हुआ है?
जी बिल्कुल, शबबंदी जो है वो की जा रही है और अब ऐलानात जो है वो करना शुरू कर दिए गए हैं कि तमाम लोग जो हैं वो शबबंदी कर लें। कसूम नवाज का जो जस्से खाकी है वो जनाज़गाह में पहुंचा दिया गया है। जस्से खाकी जो कसूम नवाज का है वो एम्बुलेंस के जरिए पहुंचाया गया और फ्रंट सीट पर उनके दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर मौजूद थे, जबकि उनकी पीछे वाली गाड़ी पर उनके खाविंद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनके साथ वाली सीट पर मारूफ आलमदीन मौलाना तारिक जमील मौजूद थे। तमाम काफिला जो है वो इस वक्त शरीफ मेडिकल सिटी पहुंच चुका है और अब ऐलान का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया है। तमाम लोगों को हदायत की जा रही है कि वो शबबंदी कर लें और अब से कुछ देर के बाद जनाजा अदा कर दिया जाएगा। ताहम मैं इस वक्त जनाजगाह के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर अभी भी जो कारकुनान की कसीर तादाद है उसकी आमद का सिलसिला जारी है, क्योंकि शरीफ मेडिकल सिटी से 3 किलोमीटर दूर जो है वो पार्किंग रखी गई थी और तमाम लोग हैं वो इस वक्त पैदल जो है वो चलकर। शाकिर, आप जनाजगाह के बाहर मौजूद हैं, वहां पर आप बता रहे हैं कि कारकुनान की बड़ी तादाद अभी भी यहां पर मौजूद है, यानी कि जनाजगाह के बाहर, तो उनके अंदर आने का क्या इंतजाम है? आने दिया जा रहा है या फिर अभी बंद कर दी गई है एंट्री? जी, जो तमाम कारकुनान हैं उनको अब जो मेडिकल सिटी का जो मेन गेट है वहां से आने की इजाजत दी जा रही है। ये मुतसिल रास्ता है, 2 रास्ते हैं। एक रास्ता शरीफ मेडिकल सिटी को जाता है जबकि दूसरा रास्ता उसके साथ जाती उम्रा को जाता है और अब ये मेन रास्ता है और यहाँ से लोगों को हदायत की गई थी कि तमाम लोग जो हैं वो यहाँ से दाखिल हों। तो यहाँ से अब जो कारकुनान की कसीर तादाद है वो यहाँ से आ रही है और तमाम लोग पैदल जो है वो सफर करके इस तरफ जो है वो रवा है और तकरीबन अभी भी जो लोगों की तादाद एक नजर आ रही है, काफी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो जनाजगाह की तरफ रुख कर रहे हैं। जी शाकिर, हमारे साथ मौजूद रहिएगा, अपने नाजरीन को जरा ये मनाजिर दिखाते जाएं, ये ताज़ा तरीन मनाजिर जो हमें इस वक्त मौसूल हो रहे हैं। बेगम कुलसूम नवाज का जसद खाकी एम्बुलेंस में पहुंचाया गया है शरीफ मेडिकल सिटी की ग्राउंड में और एम्बुलेंस में फ्रंट सीट पर बराजमान है उनके दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर, जबकि उनके पीछे वाली गाड़ी में नवाज शरीफ साहब मौजूद हैं। वो गाड़ी खुद ड्राइव कर रहे थे और उनके साथ मौलाना तारिक जमील साहब मौजूद थे, मारूफ आलमदीन। वही नमाज जनाजा भी पढ़ाएंगे। नमाज जनाजा के लिए इस वक्त जनाजगाह में सफ़ों की निशानदही के लिए लाइनें लगा दी गई हैं और ऐलान किया जा रहा है कि सफ़बंदी कर ली जाए ताकि नमाज जनाजा पढ़ाई जाए। हमारे ब्यूरो चीफ लाहौर नासिर नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। नासिर साहब, बहुत सी शख्सियात आई हैं यहाँ पर, सियासी शख्सियात ख़ास तौर पर, और ये भी बताया जा रहा है गवर्नर पंजाब भी तशरीफ़ लाएंगे नमाज जनाजा में शिरकत के लिए। कौन कौन से नाम हैं? देखिए, एक जमे गफीर है, शुरका की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा है और गवर्नर पंजाब जो हैं वो अपने वफद के साथ आ चुके हैं और उनके साथ मियां महमूद रशीद भी हैं। इसी तरह महमूद अचकजई हैं, साबिक सदर ममनून हुसैन भी पहुंच चुके हैं, जावेद हाशमी हैं, अयाज सादिक हैं, पीपल्स पार्टी का वफद है जिसमें कायदा साहब है, यूसुफ रजा गिलानी है, राजा परवेज अशरफ हैं। तो तमाम सियासी जमातों की जो अहम रहनुमा हैं वो इस मौके पे मौजूद हैं यहाँ। और जैसा कि आपने खुद बताया कि एम्बुलेंस जो है वो जनाजगाह तक पहुंच चुकी है और शरीफ कम्प्लेक्स में अब थोड़ी देर के बाद जो है वो नमाज जनाजा अदा की जाएगी। लोग कतार दर कतार खड़े हैं और इतनी ज्यादा मतलब तादाद है शुरका की कि वह स्क्रीन पे देखी जा सकती है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं में से कौन कौन आया नमाज जनाजा में शिरकत के लिए, ताज़ियत के लिए? नकवी साहब, मैंने आपको बताया ना जैसे कि अभी बेतहाशा लोग मौजूद हैं और हर सियासी पार्टी के लोग मौजूद हैं। मैंने आपको कहा जैसे कि पीटीआई का वक्त भी मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी वक्त मौजूद है, खुर्शीद शाह, यूसुफ गिलानी, गवर्नर पंजाब सरवर साहब हैं, फयाजुल हसन हमारे वजीर इत्तलात हैं, पंजाब के चेयरमैन सेनेट सादिक सजानी हैं, अयाज सादिक हैं, साबिक सेनेटर, साबिक चेयरमैन कौमी असम्बली के जो स्पीकर थे वो भी हैं, फारूक सत्तार भी हैं, बरजीस ताहिर भी हैं, मियाँ इफ्तिखार भी हैं, गुलाम अहमद बलोर भी हैं, राना इकबाल साहब जो स्पीकर साबिक पंजाब असम्बली के वो भी हैं, MQM का वक्त भी है, फारूक सत्तार वगैरह भी है, या खालिद मकबूल सिद्दीकी भी हैं। तो आप देखें तो यहाँ पे हर सियासी पार्टी का जो है वो नुमाइंदा मौजूद है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो चेयरमैन हैं राजा जफरुल हक वो भी पहुंच चुके हैं। आप ये देखें यहाँ पे
हर उम्र का जो रहनुमा है, शख्स है, बिल्कुल। वो यहाँ मौजूद है, क्योंकि बेगम अच्छा, कुलसूम नकवी नवाज साहब, की शख्सियत ऐसी थी कि उनको Absolutely. खराज अकीदत पेश करने के लिए, उनकी दुआए मग़फ़िरत के लिए सब हाजिर हो रहे हैं। नकवी साहब, पैरोल 3 दिन पर रिहाई है नवाज शरीफ, मरीम नवाज और कैप्टन सफदर साहब की। 3 दिन अगर देखा जाए जब से रिहाई मिली है, कब मुकम्मल हो रहे हैं? ये इतवार को मुकम्मल होंगे और ये 5 दिन की है। पहले 12 घंटे की इनको पैरोल पर रिहाई मिली थी, जो पहले सरकारी तौर पे थी, फिर उसको 3 दिन किया गया। फिर पंजाब हुकूमत ने और ख़ास तौर पे वज़ीर आला पंजाब ने जो है उसकी खुसूसी तौर पे इजाज़त दी। वो जो नून लीग की तरफ से एक डिमांड आई थी सामने कि स्वयं तक कम अज़ कम पैरोल पर रहना चाहिए, तो फिर वो हो जाएगा मामला, स्वयं तक नवाज शरीफ साहब पैरोल पर बाहर होंगे? ये इतवार की शाम तक है और इसका मकसद ही यही है कि जो रस्म खुल वो अदा करके यहाँ से वो सारे लोग वापस जाएंगे। जो है जुमे के इतवार के लिए ऐलान हो चुका है और यहीं रस्म खुल अदा की जाएगी, इसी जगह जहाँ पे नमाज जनाजा हो रही है। और इसी तरह देखें आप कि जो सारा दिन जो है वो लोगों की ताज़ियत करने के लिए लोग आते रहे, तांता बंधा रहा। मुख्तलिफ ममालिक के सफरा हज़रात जो थे वो भी वहाँ आए और अपोजिशन के लोग भी हैं और हुकूमत के लोग भी हैं। साबिक़ गवर्नर KB के जो इकबाल झगड़ा साहब है वो भी यहाँ मौजूद हैं, नजम सेठी भी यहाँ मौजूद हैं। मतलब हर किस्म का, हर तबका फिक्र के लोग यहाँ मौजूद हैं। सियासी भी हैं, समाजी भी हैं और जो दूसरे हैं लोग हैं, जो वो लोग भी मजहबी क़यादत भी यहाँ उसमें से भी लोग मौजूद हैं। मौलाना तारिक जमील साहब जो हैं वो पहुँच चुके हैं और कतार दर कतार लोगों को खड़े होने के लिए कहा गया है ताकि सब बंदी हो जाए और उसके बाद नमाज जनाजा अदा की जाएगी। ठीक है, तो हमारे साथ ही रहेगा नासिर नकवी साहब, और इस वक्त जो इंतजामात हैं वो भरपूर तरीके से कर लिए गए हैं और बेगम कुलसूम नवाज की नमाज जनाजा कुछ देर में अदा की जाएगी, जाती उम्रा में नमाज जनाजा अदा की जाएगी। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि जो मनाजिर हैं उसमें सफ़बंदी भी कर ली है और बड़ी तादाद में ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून के कारकुनान मौजूद हैं बल्कि तमाम ही सियासी पार्टीज़ के जो वफूद हैं वो भी इस नमाज जनाजा में शिरकत के लिए पहुँचे हैं और यकीनन नमाज जनाजा अदा की जाएगी यहाँ पर अब से कुछ देर बाद, जिसके लिए इंतजाम भी कर लिए गए हैं। नवाज शरीफ साहब आप देख रहे हैं कि खुद गाड़ी ड्राइव की उन्होंने और लेकर जा रहे हैं और अब ये कहा जा रहा है कि कुछ देर के बाद मौलाना तारिक जमील उनके हमरा मौजूद हैं और वो नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। आप देख सकते हैं ये मनाजिर जहाँ पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमा, साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज़ अशरफ और दीगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत भी मौजूद है। और अगर बात की जाए तहरीक इंसाफ के वफ़द की तो वो भी आज नमाज जनाजा में शिरकत के लिए पहुँचा है, जैसे कि हमारे नुमाइंदगान बता रहे हैं, और मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से शिरकत की जा रही है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और कारकुनान और सपोर्टर्स और वोटर्स वो बड़ी तादाद में आज इस नमाज जनाजा में शिरकत के लिए पहुँचे हैं और भरपूर तरीके से इंतजामात भी कर लिए गए हैं। सफ़बंदी का सिलसिला अब शुरू हो चुका है, लेकिन सफ़बंदी में बहुत वक्त लगेगा क्योंकि उसकी वजह यह है कि बहुत सारे लोग हैं, उन सबको मैनेज करना और ऑर्गेनाइज़ करना यकीनन एक बड़ा मरहला होगा। और उसके बाद मौलाना तारिक जमील साहब पहुँचेंगे और नमाज जनाजा अदा की जाएगी। जी हाँ, अभी थोड़ी देर में शरीफ मेडिकल सिटी ग्राउंड में नमाज जनाजा अदा कर दी जाएगी। चौधरी शुजात हुसैन साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी रहे हैं, आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं, नमाज जनाजा में शिरकत के लिए आए हैं। उनके अलावा चौधरी परवेज़ इलाही जो इस वक्त स्पीकर पंजाब असम्बली हैं वो भी नमाज जनाजा में शिरकत के लिए आए हैं। गो के शरीफ फैमिली के साथ काफ लीग और ख़ास तौर पर चौधरी फैमिली के रवाबित पास्ट में कुछ इतने अच्छे नहीं रहे, लेकिन फिर भी बेगम कुलसूम नवाज़ की जो शख्सियत थी और जो उनकी कुर्बानियाँ हैं और जो वक्त उनका ख़ास तौर पर जमहूरियत को मजबूत करने में पाकिस्तान में जब उनके खामिद मुल्क बदर थे गुजरा है, उसके एतराफ़ में ख़ास तौर पर तमाम सियासी जमातों के रहनुमा इस वक्त शरीक हैं। नमाज जनाजा अब से कुछ देर बाद अदा कर दी जाएगी और मारूफ आलम दीन मौलाना तारिक जमील नमाज जनाजा अदा करेंगे। हमारे नुमाइंदे शाकिर आवान जनाजगाह के बाहर मौजूद हैं, उनसे कुछ तफसील जान लेते हैं। शाकिर बताइएगा, बाहर इस वक्त आप क्या मनाजिर देख रहे हैं? कितनी बड़ी तादाद है कारकुनान की जो अब भी नमाज जनाजा के बाहर मौजूद है? जी बिल्कुल, जो जाती उम्रा की तरफ मेन शाहराह जाती है वो 2 हिस्सों पर तकसीम है। एक हिस्सा जो है वो शरीफ मेडिकल सिटी की जानिब जो है वो जाता है और दूसरा हिस्सा जाती उम्रा की जानिब। ये दोनों जो मेन शाहराहें हैं इस वक्त कारकुनों के सर ही सर जो है वो नजर आ रहे हैं और दूर तक
कारकुनों की एक कसीर तादाद है जो कि जनाजगाह की जानिब गामजन है। यहाँ से तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर दूर जो है वो पार्किंग रखी गई थी और जिसके बाद तमाम शाकिर सिर्फ एक मिनट साथ रहिएगा। अभी ये जो मनाजिर आप ताज़ा तरीन मुलाहिजा कर रहे हैं, ये आपसे कुछ देर पहले आप देख रहे थे जिस गाड़ी में नवाज शरीफ साहब खुद मौजूद हैं और उसको ड्राइव कर रहे हैं और उनके साथ मौलाना तारिक जमील साहब बराजमान है फ्रंट सीट पर। मौलाना तारिक जमील साहब ही नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। इस वक्त वहां पर आवाजें लगाई जा रही हैं, वहां पर लोगों को ये कहा जा रहा है, ऐलान किया जा रहा है कि सफबंदी कर ली जाए ताकि नमाज जनाजा अदा हो सके बर वक्त और फिर उसके बाद तदफीन भी होना है। तो जिस तरह ही सफबंदी मुकम्मल हो जाएगी और दो आप कह लें कि इंक्लोजर्स अगर बनाए गए हैं, एक अवाम के लिए है और दूसरा खवास के लिए है, तमाम उन लीडरान के लिए जो शिरकत करने आए हैं नमाज जनाजा में और तमाम वो शख्सियात जो मुख्तलिफ वॉक्स ऑफ लाइफ से ताल्लुक़ रखती हैं, बेगम कुलसूम नवाज़ की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए आई हैं। आगे वाला उनके लिए होगा हिस्सा जहां पर नमाज जनाजा अदा की जाएगी और दरमियान में एक पार्टीशन है, जैसा आप अभी मुलाहिजा कर सकते हैं। आम लोग इस पार्टीशन के पीछे हैं और तमाम वो शख्सियात जो इस नमाज जनाजा में शिरकत करने आई हैं वो इस पार्टीशन के आगे होंगे और जैसे सफबंदी मुकम्मल हो जाएगी, नवाज शरीफ साहब और मौलाना तारिक जमील साहब इस वक्त आप देख सकते हैं गाड़ी से बाहर आ चुके हैं। शहबाज शरीफ साहब बैक सीट पर थे, वो भी गाड़ी से बाहर आ रहे हैं क्योंकि सफबंदी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। मौलाना तारिक जमील साहब मारूफ आलम दीन है, अब से कुछ देर बाद नमाज जनाजा जैसे ही सफबंदी मुकम्मल हो जाती है अदा करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल आप ये देख रहे हैं इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। अब से कुछ देर बाद नमाज जनाजा अदा कर दी जाएगी जाती उम्रा में बेगम कुलसूम नवाज़ की। और आप ये मनासिर भी देख सकते हैं जहाँ पर मौलाना तारिक जमील इस वक्त गाड़ी से उतर चुके हैं और नवाज शरीफ खुद गाड़ी ड्राइव करके लेकर आए हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी हमरा हैं और कारकुनान के गिर्द हैं इस वक्त और तारिक जमील साहब, शहबाज शरीफ साहब और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ तीनों अब जा रहे हैं और सफबंदी की जा रही है इस वक्त और यकीनन ये जाएंगे आगे और फिर वहाँ पर नमाज जनाजा पढ़ाई जाएगी। जो मनाजिर आप देख रहे हैं ये बराह रास्त मनाजिर हैं जहाँ पर नवाज शरीफ साहब ने खुद गाड़ी ड्राइव की, मौलाना तारिक जमील को लेकर वो आए और उनके हमरा शहबाज शरीफ भी मौजूद हैं। कारकुनान की एक बड़ी तादाद है जो कि उनके साथ इस वक्त मौजूद है और नमाज जनाजा पढ़ाई जाएगी। मौलाना तारिक जमील नमाज जनाजा पढ़ाएंगे और नमाज जनाजा में शिरकत के लिए आप देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में एक जम्मे गफ़ीर है जो कि इस वक्त जाती उम्रा में मौजूद है और यकीनन मुश्किलात का भी सामना होगा क्योंकि कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद हैं और वहाँ पर इस वक्त इकट्ठे हो चुके हैं। सफबंदी कर ली गई है और नमाज जनाजा पढ़ाई इस वक्त जा रही है। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु वफअल बिना मा अंत अहलुहु इन्नका अहलु तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहा मा तक़द्दम मिन ज़ंबिहा व मा तअख़्ख़र व मा असर्रत व मा अअलनत वमा अंत आलम बिही मिनहा। अल्लाहुम्मा नक्किहा मिनल खताया कमा युनक्का थौबुल अबयद मिनद दनस। अल्लाहुम्मा बाइद बैनहा व बैन खतायाहा कमा बअदता बैनल मशरिक़ वल मग़रिब बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। नमाज जनाजा अदा कर दी गई है शरीफ मेडिकल सिटी ग्राउंड में। मौलाना तारिक जमील साहब उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ाई और नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब उनकी बिल्कुल पहली सफ़ में मौजूद थे और नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ये मनाजिर आप इस वक्त बराह रास्त मुलाहिजा कर सकते हैं। नमाज जनाजा अदा करने के बाद साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ दोबारा गाड़ी में सवार हो रहे हैं। इससे पहले वो इस कार को खुद ड्राइव करके जनाजगाह में लाए थे और अब दोबारा जब नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद वो गाड़ी में सवार हो रहे हैं तो एक हिसार भी उनके गार्ड्स ने उनके गिर्द बनाया हुआ है ताकि लोग जो नवाज शरीफ साहब से मिलना चाह रहे हैं, मुसाफा करने चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर
इस कदर रश है, इस कदर अवाम यहाँ पर मौजूद है, सिक्योरिटी के पेश नज़र उनके गिर्द एक हिसार बनाकर उनको दोबारा गाड़ी में बिठा दिया गया है। और अब ये जसद खाकी वाली एम्बुलेंस आप मुलायजा कर सकते हैं जिसके इर्द गिर्द भी एक बड़ी तादाद है लोगों की। अब ये एम्बुलेंस रवाना हो जाएगी उस पॉइंट तक जहाँ पर तदफीन होना है बेगम कुलसूम नवाज साहिबा की, और उन्हें दफनाया जाएगा अपने ससुर मियाँ शरीफ के पहलू में। नमाज जनाजा अदा कर दी गई। एक बड़ी तादाद थी मुस्लिम लीग नवाज के कारकुनान की, अहलियान लाहौर की और उन लोगों की वो जिनको कुलसूम नवाज साहिबा से मोहब्बत थी। और कुलसूम नवाज साहिबा का एक पब्लिक फिगर वो एक ऐसा रही, एक ऐसी शख्सियत वो रही हैं कि उन्होंने बहुत लोगों को इंस्पायर किया है। और अब उनकी नमाज जनाजा में शिरकत के लिए एक बड़ी तादाद उमड़ आई पूरे लाहौर से, पाकिस्तान से, तमाम तर सियासी शख्सियात यहाँ पर मौजूद थी। नमाज जनाजा अदा कर दी गई है और अब इस वक्त ये जो ताज़ा तरीन मनाजिर आप मुलाहिजा कर सकते हैं, एक आवाम का समंदर है, सर ही सर तहद आपको नज़र आते हैं। और अब एम्बुलेंस अब जाएगी उस मंजिल की जानिब जहां पर तदफीन होना है शरीफ मेडिकल सिटी के बाहर जाती उमरा में बेगम कुलसूम नवाज की, और उन्हें दफन किया जाएगा अपने ससुर के पहलू यानी मियाँ शरीफ साहब को जहां पर दफन किया गया उनके साथ ही बेगम कुलसूम नवाज को दफन किया जाएगा। बिल्कुल, और जो इंतजामात हैं वो भरपूर तरीके से किए गए, लेकिन ये भी कहना गलत नहीं होगा कि ना सिर्फ सियासी शख्सियात इस जनाजे में शिरकत कर रही हैं बल्कि कोई ऐसा तबका नहीं है शोबा है ज़िंदगी से जिसका ताल्लुक हो और वो आज इस जनाजे में शिरकत ना कर रहा हो। मुस्लिम लीग नून के कारकुनान बड़ी तादाद में इस जनाजे में शरीक हैं, सियासी बरादरी और तमाम जो सियासी जमातें हैं उनके जो वफूद हैं वो पहुँचे हैं आज यहाँ पर इस नमाज जनाजा में शिरकत के लिए। और जाती उम्रा में शरीफ खानदान के अफराद ने मरहुमा का आखिरी दीदार किया था, जिसके बाद मैयत को जनाजा गाह लाया गया और नमाज जनाजा के लिए सब बंदी हुई, जिसके बाद नमाज जनाजा अदा कर दी गई और फौरी तौर पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मौलाना तारिक जमील साहब को गाड़ी में बिठाया गया क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं और बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त लोग उनके अतराफ में भी मौजूद थे और उनको भी रवाना कर दिया जाएगा। और अब ये मैयत जो है वो ले जाई जाएगी और उसके लिए तदफीन के अब जो मराहिल में जो मामला है वो पहुँच चुका है। कुछ देर बाद तदफीन होगी और बड़ी तादाद में जो इस वक्त नमाज जनाजा अदा की है लोगों ने, और अब यकीनन लोग निकल भी रहे होंगे, जाने का सिलसिला भी जारी है। एम्बुलेंस भी आप देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता और बहुत ही लोगों की बड़ी तादाद होने की वजह से बहुत स्लो लगता है कि बहुत वक्त दरकार होगा अकबर इसको पहुंचने में, और जहां पर जाके फिर यकीनन एक तदफीन का मरहला भी होगा। सेनेटर फैसल जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उनसे भी बात करते हैं इस पर। बहुत शुक्रिया फैसल साहब। इस वक्त नमाज जनाजा में यकीनन सभी सियासी जमातें शरीक हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द में से कौन कौन शिरकत कर रहा है इस नमाज जनाजा में? जी स्पीकर नेशनल असेंबली असद कैसर साहब और इसके अलावा गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब और दीगर हमारी जो क़यादत है वो वहाँ पे शरीक हैं। अच्छा फैसल साहब, अब तमाम सियासी जमातें और मतलब आपकी पार्टी से भी लोग गए हैं, उसके अलावा काफ लीग के सरबराह वहाँ पर मौजूद थे और दीगर ऐसी सियासी जमातें जिनका PMLN से शायद नज़रियाती इख्तलाफ हो, लेकिन उसके बावजूद कि कुलसूम नवाज साहिबा की शख्सियत ऐसी थी और ऐसी उनकी बहरहाल कुर्बानियाँ हैं जमहूरियत के लिए, उनके एतराफ़ में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से याद करेंगे मरहूमा की पर्सनालिटी को? बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि एक तो कहीं से वो कंट्रोवर्शियल नहीं थी और उन्होंने कभी कोई ऐसी बात नहीं की। और मैं समझता हूँ ये नुकसान जो है इसको नून लीग का जो ये बहुत बड़ा उनकी पार्टी का नुकसान है, क्योंकि जब मुश्किल वक्त आया था नून लीग के ऊपर तो कुलसूम नवाज साहिबा जो हैं उन्होंने क़यादत संभाली थी और लीड किया था पार्टी को। ये जो खला आया है इसको कोई पुर नहीं कर सकता नून लीग में से, बहुत बड़ा खला आया इनके जाने के बाद। और जब इलेक्शन भी हो रहा था तो इमरान खान साहब ने ख़ास तौर पर, आपको याद होगा, स्टेटमेंट दी थी कुलसूम नवाज साहिबा के हवाले से कि वो बहुत ज़्यादा उनकी इज्जत करते हैं और मुश्किल वक्त में उन्होंने पार्टी की क़यादत संभाली। बहुत दिलेर खातून थी, बहुत बहादुर थी और एक बहुत अच्छी सियासी एक्टिविस्ट थी। अच्छा, ओवरऑल सर, अब जैसे परोल पर रिहाई मिली नवाज शरीफ साहब को, उनकी बेटी को, उनके दामाद को, ये कवानीन तो मौजूद हैं लेकिन आम आदमी को उस तरह से ये मैसर आ नहीं पाती ये सहूलियात, और इस पर एक सुप्रीम कोर्ट का बेंच हेयरिंग भी कर चुका है और कह भी चुका है कि इनको मजीद फाल होना चाहिए। इन कवानीन जो ऑलरेडी बन चुके हैं इनकी इंप्लीमेंटेशन भी प्रॉपर होनी चाहिए। तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, आपकी पार्टी की हुकूमत है, अब यही फैसिलिटी, इफ आई कैन से कि ये फैसिलिटी है तो ये लोगों को भी मिल सके तो। बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा। हमारे मुल्क में ये बहुत बड़ा मसला था कि कवानीन
होते हैं, सारी चीजें होती हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन भी है वो दुनिया के टॉप कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है कि पॉलिटिकल विल नहीं होती, कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है, अमल दरामद नहीं होता है। तो अमल दरामद को यकीनी बनाना कानून की जीत होती है। तो इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ की हुकूमत में कवानीन पे अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। और ये तो हमारी जो पूरी एक स्ट्रगल का हिस्सा है, जो हम कहते रहे हैं कि एक पाकिस्तान, यानी कि ताकतवर कमजोर के लिए अलग अलग पाकिस्तान नहीं हो सकते हैं, इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम, गरीब अमीर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब उम्मीद आपसे, आपकी हुकूमत से ये रहेगी कि ये तमाम जो एक पाकिस्तान हो, दो पाकिस्तान ना हो, ये तमाम चीज़ें जो आपने कहा ये इंप्लीमेंट भी हो जाए। बहुत शुक्रिया सेनेटर फैसल जावेद साहब हमारे साथ। यकीनन, और इस वक्त जो इंतजामात हैं हम उसके बारे में भी आपको आगाह करें कि अब नमाज जनाजा चूँकि अदा हो चुकी है तो तदफीन का मरहला अब आ चुका है और तदफीन के लिए ले जाया गया है जो जस्दे खाकी है। इसी पर बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे शाकिर अवान हमारे साथ मौजूद हैं। शाकिर, बताइएगा, अब तदफीन का मरहला है, वहाँ पर इंतजामात मुकम्मल हैं और कब तक ये मैयत वहाँ तक पहुँच सकेगी? क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी रवा दवा है। बिल्कुल, जो तदफीन का अमल है वो जाती उम्रा में शरीफ फैमिली के जो आबाई कब्रिस्तान बनाया गया है वहाँ पर मुकम्मल हो चुका है। मियां मोहम्मद शरीफ के पहलू में बेगम कुसुम नवाज की जो कब्र है वो बनाई गई है और तमाम तर इंतजामात जो हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। जनाजे में तमाम कारकुनों के साथ सियासी रहनुमाओं की कसीर तादाद में जो है वो शिरकत की है। ताहम अभी भी जो कारकुनों की एक कसीर तादाद है वो जनाजगाह की तरफ जाती दिखाई दे रही है और यहाँ पर जो कारकुनान हैं वो शिकवा कुनाह है। उनका कहना है कि जो रुकावटें लगाई गई थी वो तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर दूर लगाई गई थी, जिसकी वजह से वो जनाजे में शिरकत नहीं कर सके। ताहम अभी जो जनाजा के अंदर के जो मनाजिर हैं यहाँ पर कसीर तादाद में लोग मौजूद हैं और तमाम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने महबूब कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तक रसाई हासिल कर सकें और किसी न किसी सूरत जो है वो अपनी यहाँ मौजूदगी का एहसास दिला सके। यहाँ से जो है अब काफिला जो है वो रवा होगा जाती उम्रा की जानिब से और जाती उम्रा के अंदर कब्रिस्तान में तैयारियां बिल्कुल मुकम्मल कर ली गई हैं। कब्र जो है वो बिल्कुल तैयार कर ली गई है। जैसा कि हमने बताया था कि शरीफ फैमिली के जो खानदानी जराए हैं उनका ये कहना था कि मगरिब से पहले बेगम कुसुम नवाज को जो है वो लहद में उतार दिया जाएगा और वहाँ पर जो इंतजामात हैं वो बिल्कुल मुकम्मल कर लिए गए हैं। जो शरीफ फैमिली के खानदानी जराए हैं उनका ये कहना है कि अब जो आखिरी रसूमात होंगी उस में किसी भी गैर मुतलका शख्स को किसी भी सूरत जो है वो अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। इस वक्त जो बेगम कुसुम नवाज का जस्ते खाकी है वो एम्बुलेंस में रख दिया गया है और यहाँ से अब मुंतकिल किया जाएगा जाती उम्रा और यहाँ से तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर का फासला है जो तय करना है एम्बुलेंस में। और उसके साथ साथ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो भी जो है एम्बुलेंस के पीछे वाली गाड़ी में जो है वो मौजूद हैं और वो ठीक है। तो हमारे साथ ही रहेगा शाकिर अमान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैदर जमान कुरैशी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हैदर जमान कुरैशी साहब, आप भी यकीनन देख रहे होंगे कि अब नमाज जनाजा अदा कर दी गई है, तदफीन का मरहला है। बेगम कुलसुम नवाज साहिबा के लिए आप क्या कहेंगे, जो उनकी सियासी खिदमात रही हैं, जशाना बशाना रही हमेशा नवाज शरीफ साहब के, कहिएगा। देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और हमारे जितने कारकुनान हैं उनकी तरफ से हम उनके दुख दर्द में शरीक हैं शरीफ खानदान के और हमें बहुत इस बात का अफसोस है कि उनको इस सदमे से गुजरना पड़ रहा है। और यकीनन कुलसुम नवाज साहिबा ने एक बहुत ही मीनिंगफुल गुजारी और वो वफा और मोरियत के लिए उनकी खिदमत की थी। आमिरों के साथ, डिक्टेटरशिप्स के साथ जो डेमोक्रेटिक स्ट्रगल की कोशिश की गई उनकी जमात की तरफ से, खासतौर पे जब उनकी क़यामत जो है आखिर में भी उनकी जिंदगी के जो आखिरी अयाम है, आखिरी साल 2 साल, उसके अंदर भी उन्होंने
उनकी फैमिली को, उनकी पार्टी को, उनके को उनकी जरूरत हुई तो वो एक खानदानी यकजहती के अलावा वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में भी शरीक हुई और NA 120 से वो इंतखाब से कामयाब भी हुई। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसा लम्हा है जहाँ पे कोई भी जीवकार शख्स हो और सब जमातें पाकिस्तान की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो बहुत सारे सदमों से गुजरी है। और अगर मोहतरमा फातिमा जिन्ना से शुरू किया जाए और उसके बाद बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा जो उनकी स्ट्रगल थी उस वक्त के डिक्टेटर के खिलाफ, और फिर मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो साहब की, और उसके बाद कुलसूम नवाज साहिबा ने अपने तौर पे जो स्ट्रगल की, तो ये वो बहादुर खवातीन हैं। और जब पाकिस्तान की तारीख लिखी जाएगी तो इनका एक बिल्कुल किरदार आएगा। उसके अलावा चाहे जो मर्जी PML नवाज की सियासत बयानिए से इख्तलाफ करें, लेकिन कभी भी वो 3 बारी पाकिस्तान की फर्स्ट लेडी रही हैं। कभी भी उनके मुतल्लिक कोई ऐसी अफवाह, खबर या कोई ऐसी रिपोर्ट सामने नहीं आई जहां उन्होंने वर्च्यू ऑफ बीइंग द फर्स्ट लेडी उन्होंने कोई इख्तियारात से तजावुज किया हो, कहीं इन्फ्लुएंस या अपने असरअंदाज हुई हो या हुकूमत साजी में या फैसला साजी में दखल दिया हो। तो वो एक सॉर्ट ऑफ सपोर्टिव रोल उनका यकीन रहा, लेकिन वो एक मुकम्मल तौर पर एक मशरकी खातून थी और बहुत रिलीजियस भी थी, और उन्होंने अपनी फैमिली को ही अपनी दुनिया समझा और जो अक़दार हैं जो उनको मुकम्मल तौर पर फॉलो किया, और एक बहुत ही मीनिंगफुल और एक लीडिंग लाइफ गुजारी। और मेरे ख्याल में उनके बच्चों को उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए, और ये एक ऐसा मैसेज वो छोड़ के गई हैं और आने वाली नस्लों को, हमारी खवातीन के लिए भी, कि स्ट्रगल अगर की जाए तो ऑनर, डिग्निटी, बहादुर के साथ की जा सकती है। और बहादुर से बहादुर खवातीन जो हैं पाकिस्तान की, उनमें उनका एक शुमार होगा और उनका एक किरदार रहेगा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुश्किल में शरीफ खानदान के साथ है, और हम कहते हैं कि हुकूमत जो है जिस फराज दिली से अब तक उन्होंने फैसिलिटेट किया है, ये इनको करना चाहिए, क्योंकि ये सिविलियन हुकूमत है। डिक्टेटर्स ने कभी भी नहीं किया। जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद की बॉडी उनके वरसा को नहीं दी गई। तो हम कहते हैं कि जो भी हो रहा है आइन और कानून के मुताबिक में रहते उतना भी अकोमोडेट किया जाए, इसका बिल्कुल ऐसा ही है। और यकीनन मैसेज एक क्लियर देना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया हैदर जमान कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे। पराचा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, शुक्रिया सर। आपके वक्त का एक यकीनी तौर पर कदावर शख्सियत थी बेगम कुलसूम नवाज साहिबा, बहुत खिदमत है उनकी जमहूरियत के लिए, और नवाज शरीफ साहब के लिए बहुत बड़ी स्ट्रेंथ बनी हमेशा वो। किस तरह से आप उनकी शख्सियत को याद रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक बावकार खातून थी, और उनका ख़ास पहलू ये था कि उन्होंने जिस तरह से एक इस्लामी मुआशरत से ताल्लुक़ रखने वाली घरेलू खातून है, उन्होंने अपने पूरे घराने को संभाला भी, उसकी तरबियत भी की, और जिस तरह मारूफ है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत होती है, तो ये वो खातून थी जिन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब की कामयाबी में किरदार अदा किया। मैं 1990 में IJI के तहत उसी हल्के से MPA था जिससे मियां नवाज शरीफ साहब MNA थे। गोया कि हमारा एक हल्का था, और इस लिहाज से बहुत करीब से इस खानदान को और मोहतरमा बेगम साहिबा को और उनके तर्ज अमल को देखने का मौका मिला है। और उनका खास पहलू यह है कि उन्होंने अपनी इस घरेलू लाइफ से निकल के एक सियासी किरदार भी अदा किया, और इन मुश्किल दौर में अदा किया। यानी जिस दौर में उनके अपने पार्टी के बेशुमार लोग साथ छोड़ गए थे, लेकिन उन्होंने एक खातून होते हुए एक ऐसा किरदार अदा किया कि जो हमेशा यादगार रहेगा, और दौरे आमरीत में डट के एक मुकाबला किया। तो बहरहाल उनकी ये खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। हम उनके लिए दुआए मग़फ़िरत भी जमात इस्लामी, मोहतरम सिराजुल हक साहब और बाकी हमारी सारी क़यादत इस गम के अंदर सोगवार ख़ानदान के साथ भी शामिल है, और हम समझते हैं कि ये एक हमारी आला रवायात हैं कि दुख
के लम्हे साझे होते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया फरीद पराचा साहब आपके वक्त का। अब से कुछ देर बाद तदफीन कर दी जाएगी बेगम कुलसूम नवाज साहिबा की। उनकी नमाज जनाजा जाती उम्रा से करीब ही शरीफ मेडिकल सिटी ग्राउंड में अदा की गई और बेगम कुलसूम नवाज की मैयत को अब तदफीन के लिए एम्बुलेंस के ज़रिए ले जाया जा रहा है। एक बड़ी तादाद थी कारकुनान की यहाँ पर और एम्बुलेंस भी बहुत स्लो, बहुत आहिस्ता चल पा रही थी क्योंकि कारकुनान घेरे हुए थे और हर एक की कोशिश थी कि 2 गाड़ियां हैं, आगे पीछे एम्बुलेंस है और एक आगे गाड़ी है जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब मौजूद हैं। तो मियां नवाज शरीफ साहब को भी देखा जाए और किसी तरह से मैयत का भी आखिरी दीदार कर लिया जाए। लिहाजा चूंकि घेरे हुए थे बहुत ज़्यादा लोग इन दोनों गाड़ियों को, तो इस वजह से बहुत आहिस्ता रफ्तार में ये गाड़ियाँ बढ़ रही हैं जाती उमरा की तरफ, जहाँ पर आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। ये जो आप स्क्रीन के बाएँ जानिब मनाजिर मुलाहिजा कर सकते हैं वो जाती उमरा के हैं, जहाँ पर आबाई कब्रिस्तान जो जाती उमरा कॉम्प्लेक्स के अंदर बनाया गया है, जहाँ पर मियाँ शरीफ साहब को दफन किया गया और उनके बेटे मियाँ अब्बास साहब भी यहीं पर दफन है। वहीं पर बेगम कुलसूम नवाज साहिबा की लहद तैयार कर ली गई है। अब से कुछ देर बाद ये बताया जा रहा है कि शरीफ फैमिली ये चाहती है कि नमाज मगरिब से पहले तदफीन करनी है और वहाँ पर जस्द खाकी पहुँचा दिया जाएगा और तदफीन यहीं पर की जाएगी जहाँ पर जाती उमरा के अंदर शरीफ फैमिली के दीगर मेंबरान जो वफ़ात पा चुके हैं उन्हें दफन किया गया है। यहीं पर बेगम कुलसूम नवाज साहिबा को दफन किया जाएगा। कुछ देर पहले के मनाजिर आप दूसरी जानिब दाईं जानिब अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। मौलाना तारिक जमील ने नमाज जनाजा अदा कराई थी और पहली सफ़ में उनके पीछे शहबाज शरीफ साहब और मियाँ नवाज शरीफ साहब मौजूद थे और उसके अलावा कारकुनान की एक बड़ी तादाद थी यहाँ पर जिन्होंने इस नमाज जनाजा में शिरकत की। और अभी बहुत सारे कारकुनान ऐसे थे जो दाखिल नहीं हो सके शरीफ मेडिकल सिटी में क्योंकि रश इस कदर हो गया था। बाहर जो सड़क है उस पर अच्छा खासा रश था। सरदार अख्तर मेंगल साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। सर, अब किस तरह से याद करेंगे आप बेगम कुलसूम नवाज साहिबा की शख्सियत को? बहुत कुर्बानियाँ हैं उनकी, यकीनी तौर पर जमहूरियत के लिए खदमात हैं। नवाज शरीफ साहब की वो बहुत स्ट्रेंथ बनी है ऑफ एंड ऑन। बिल्कुल जी, इसमें कोई शक नहीं है। बेगम कुलसूम नवाज की जो डेथ है ना, मैं समझता हूँ वो शरीफ ख़ानदान के लिए न सिर्फ उनके लिए एक बड़ा लॉस है, बिल्कुल उनकी जो स्ट्रगल रही है फॉर द डेमोक्रेसी इन दिस कंट्री और बिलखुसूस आमरीत के खिलाफ उस वक्त में जो एक डिक्टेटर और ताकतवर आमिर था उसके खिलाफ जिस तरह उसने स्ट्रगल की, उनको तो कोई उसकी स्ट्रगल को बुला ही नहीं सकता। और ये लॉस जो है मैं समझता हूँ तमाम डेमोक्रेटिक फोर्सेस और बिलखुसूस जो है शरीफ खानदान के लिए जो है बड़ा ही एक बड़ा लॉस है। बस ये दुआ करेंगे खुदा ताला उनको सब्र दे और मरहुमा को जो है जन्नतुल फिरदौस में जगह मिले। आमीन सुम आमीन। और बिल्कुल बहुत शुक्रिया, सरदार अख्तर मेंगल साहब हमारे साथ मौजूद थे। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि कुलसूम नवाज़ के जो साहबजादे हैं हसन और हुसैन नवाज़ साहब वो पाकिस्तान नहीं आ सके, जबकि जो बाकी तमाम ख़ानदानी अफराद हैं वो आज नमाज जनाजा में शिरकत भी उन्होंने की है। और जिस तरह हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे उन्होंने भी यही कहा था कि जो तदफीन है जहाँ पर ये लहद तैयार की गई है उसके मनाजर भी आप देख रहे हैं। ये लहद तैयार कर ली गई है और यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ जो करीबी लोग हैं, घर वाले हैं, उनको जाने की इजाज़त होगी। यहाँ पर तदफीन की जाएगी और सिर्फ घर वाले यहाँ पर मौजूद होंगे, जबकि नमाज जनाजा में शिरकत के लिए जो तमाम लोग थे, लीगी रहनुमा थे, मुस्लिम लीग नून के कारकुनान थे, सियासी जमातें और उनके वफूद थे, उन सबको इजाज़त दी गई थी। उन सब ने शिरकत भी आज की है। लेकिन ये जो कब्र तैयार की गई है, जो लहद तैयार की गई है, उनके ससुर यानी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के वालिद के साथ तैयार की गई है और उनके आबाई कब्रिस्तान में जाती उमरा में ही, और यहीं पर उनकी तदफीन होगी, जिसके मनाजर भी आप देख रहे हैं। ये कब्र बनाई गई है और यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ करीबी घर वाले ही पहुँचेंगे जो कि तदफीन के अमल में शरीक होंगे और तदफीन करेंगे। शाकिर अमान हमारे साथ मौजूद हैं। शाकिर अमान, ये बताइएगा, जहाँ नमाज जनाजा अदा की गई और जहाँ पर ये कब्र बनाई गई है जो आबाई कब्रिस्तान है, उसमें टोटल डिस्टेंस कितनी देर का है? 15 से 20 मिनट का है, लेकिन यहाँ पर जो लोगों का एक जमे गफीर है और अब जैसे ही नमाज जनाजा अदा की गई है तो उसके बाद जो लोग जो हैं वो यहाँ से निकलना शुरू हो गए हैं। तो अब यहाँ पर जो रास्ता है, जो खारजी रास्ता है शरीफ मेडिकल सिटी से होता हुआ ये रायवंड की जानिब जो है ये रास्ता जाता है, जाती उमरा की तरफ
ये रास्ता जो है वो जाता है। तो एक ही रास्ता है खाजी, जिसकी वजह से अब लोगों की जो कसीर तादाद है वो यहाँ से बाहर की जानिब जा रही है, जिसकी वजह से रश बहुत ज्यादा है। जो सूबाई वुज़रा थे और विफाकी वुज़रा समेत जो दीगर अहलकार थे और जो VIP शख्सियात थी, उनकी पार्किंग चूंकि शरीफ मेडिकल सिटी के अंदर थी, तो अब वो गाड़ियां भी बाहर निकलना शुरू हो गई हैं और इसके साथ लोग जो हैं वो पैदल अपने सवारियों की जानिब जा रहे हैं, जो कि यहाँ से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर है। तो इस वक्त जो सड़क है उसके दोनों तरफ पर लोगों की कसीर तादाद मौजूद है। गाड़ियां जो है वो बाहर निकल रही हैं। मियां महमूद रशीद की गाड़ी जो है वो अभी यहाँ से निकली है। चेयरमैन सेनेट सादिक सजरानी, उनकी गाड़ी जो है वो भी यहाँ से निकली है। तो इस वक्त जो स्क्वाड के साथ और इसके साथ साथ जो VIP थे उनकी गाड़ियाँ और ठीक है, चूंकि रश यहाँ पर बहुत ज्यादा है, इस वजह से वक्त जितना अब ज्यादा वक्त लग सकता है एम्बुलेंस को इस जगह पर पहुंचने पर जहां पर तदफीन होगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आफ्ताब शेरपाओ साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। यकीनी तौर पर एक बड़ी शख्सियत थी, खदमात हैं जमहूरियत के लिए बेगम कुलसूम नवाज साहिबा की। ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर हर वॉक ऑफ लाइफ में क्या मैसेज छोड़ कर गई हैं आपके मुताबिक बेगम कुलसूम नवाज साहिबा? एक इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो अजीम खातून थी और उसने अपनी एक जद्दोजहद की और मेरा ख़वातीन के लिए एक रोल मॉडल की हैसियत रखती है वो, अगर आप उस नुक्ता नज़र से देखें, क्योंकि एज अ हाउस वाइफ, एज अ मदर और फिर उसका जो जद्दोजहद है जमहूरियत के लिए, ये सब उसमें वो आंसर उसमें मिले हुए हैं। तो उस लिहाज से ख़वातीन के लिए एक बड़ी रोल मॉडल है। और कल भी मैंने ये बात की थी कि फातिमा जिन्ना के बाद या बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के बाद या नुसरत भुट्टो की साहिबा के बाद ये एक खातून थी जो कि एक रोल मॉडल की हैसियत से सामने आ सकती थी। और आज जनाजे में जिस तरीके से लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की, तो ये उनकी जद्दोजहद और उनकी जो जिंदगी थी उसको खराज तहसीन पेश करने के लिए लोग इतने तादाद में जमा हुए। बिल्कुल ऐसा, ये बड़ी तादाद में लोग जमा हुए। बहुत शुक्रिया आफ्ताब शेरपाओ, आप हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी तादाद में लोग शरीक हैं और यकीनन जो मोहब्बत का इजहार है वो कर रहे थे, क्योंकि एक बड़ी जद्दोजहद है, तवील जद्दोजहद है जिसमें उनका साथ दिया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का। बेगम कुलसूम नवाज ने जब जब उनकी ज़रूरत पड़ी, चाहे वो ख़ानदान हो चाहे वो सियासत हो, दोनों ही जगह उनका भरपूर तरीके से साथ दिया। और यही वजह थी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब काफ़ी ज़्यादा अफसरदा थे, क्योंकि जो उनके एक तवील ज़िंदगी उन्होंने गुजारी है उनके साथ, और यकीनन जब वो साथ छोड़ गई तो फिर उस पर काफ़ी ज़्यादा रंजीदा भी थे, दुख का भी उन्होंने इजहार किया। और वो चेहरे से उनके आया है कि वो उनको कितनी शदीद तकलीफ़ और गम में वो इस वक्त भी मुब्तला हैं, जिस पर जो लोग हैं उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा कमेंट किया। और आज भी हम देख रहे थे कि वो खुद गए और मौलाना तारिक जमील साहब को भी खुद अपने साथ गाड़ी में लेकर आए और नमाज जनाजा अदा की गई। अब उनकी तदफीन का मरहला है, अब काफ़िला निकल चुका है और थोड़ी देर के बाद उनकी तदफीन होगी। हम यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। मेरी शादी में आ रही हो ना? Of course आऊंगी। What are we wearing? Pink